सब कुछ हो गई, मुस्कुरा के एक बात का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस के साथ कुछ बार टोकोगे? अरे ना, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के साथ कुछ होने वाला है क्या? कुछ है क्या? मतलब भाई मैंने क्या कहा, कुछ रिश्ता जुड़ने वाला है क्या? पंजाब में आम आदमी पार्टी 100 सीटों के साथ दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। मैं आपके चैनल जिम्मेदारी क्या से कह बात कर रहे हैं ये बात अमीश भाई में आज क्या आपके बात चैनल कर पे रहे कह रहा हूं मैं। अब आप मत मानिए ना, आप कैसे मानेंगे? आपकी वजह से आपकी वजह से कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है, आपकी वजह से कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है। चन्नी और वारिंग लड़ रहे हैं आपस में, वो आपस में लड़े, सर फोड़े, मुझे उससे क्या लेने देना है? वो आपस में लड़के मर जाए, मुझे क्या आपत्ति है? लड़के मर भी जाए, हाँ, मुझे क्या आपत्ति है? कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। हाँ, कांग्रेस की। हाँ, तो मुझे क्या आपत्ति आपको लगता है कांग्रेस जिंदा नहीं है क्या? अरे मुझे क्या आपत्ति है? पंजाब में तो नहीं है, तो देश में? अरे देश की बात देश में जब होगा तो देखेंगे। देश में तो है ही ना। है। अरे आप लोग तो राहुल गांधी, अमीश भाई आप तो कहते हैं राहुल गांधी मोदी जी से डरते हैं, आप लोग तो क्या क्या बोल देते हैं। अमीश भाई मैं तो कहता हूं मोदी जी ट्रम्प से डरते हैं। आप चलाओ चैनल पे, ठीक चल ही रहा है। मोदी ट्रम्प से डरते भंडारी आपकी बारी है, निगत अब्बास। अमीश भाई इन्होंने बोला इनकी बात पे विश्वास रख लो। याद करिए अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की सर की कसम खा के कही थी कि कभी मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा और कांग्रेस से अलायंस नहीं करूंगा। ये सोनिया गांधी के सामने हाथ जोड़कर कांग्रेस के सामने भीख मांगने चले गए कि लोकसभा में अलायंस कर दो। तो जो ये कहे उसका उल्टा होना तय है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में पंजाब में कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे, पीछे 100% कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे। विवेक पर एक, आप अभी तक पहली बार आए हो, फिर मैं निगत आपके बता रहा हूं, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके विवेक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होता है अगर पंजाब में, तो आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी। इंडिया अलायंस खुशी है, बहुत खुशी, मुझे बहुत 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 खुशी होगी इस बात की। मैं चाहूंगा आम आदमी पार्टी की भी ग्रोथ हो, कांग्रेस और बढ़े। एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और 2029 का चुनाव अगर इंडिया अलायंस को जीतना है, कांग्रेस उसका स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो ये तो सुखी रंधावा और चन्नी और वारिंग में झगड़ा चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। ओके, अब आइए, क्योंकि कांग्रेस की बहुत बात हो गई, कांग्रेस की चर्चा बहुत बारी होगी। अपनी टर्न पे बोलिए सर। 300 पार आ गया, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आ गया, आरक्षण का हवा में। अब इन्होंने महिलाओं की चिंता जताई। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये फोटोज देखिएगा और शायद देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की महिलाएं हैं जो चिता पर लेटी हैं, क्योंकि सरकार चिंता नहीं जता रही है, इनकी जमीन हड़प कर बैठी है, पर इन्हें महिलाओं की याद नहीं आएगी। महिला, या शायद आपको रोना आ जाए, देख लेना। नहीं, देखिएगा। महिलाओं की फोटो दिखाना इन्हें बदतमीजी लगती है, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा, मानसून का सत्र आ रहा है। नहीं, आप अपनी सीट पे मैं यहीं बैठता हूं। फिर मानसून का सत्र आ रहा है, ड्रामा करने में माहिर है ना एनडीए वाले। नहीं, अब उनकी जगह नौटंकी क्या है? मैं अपना कोई टेक्स्ट तैयार कर रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, इनके सवाल का जवाब देता विधिवत। ये नौटंकी चलेगा, ये नौटंकी चलेगा। ठीक है, और चिता मैं बता दूं, तमिलनाडु में परमाणु बिजली घर बनना था, 2 महीने लोग समुद्र में लेटे रहे। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के कान पर जू नहीं रहेगा, मर गए लोग। परमाणु संयंत्र बिजली बस्तर में सोनिया गांधी थी सुपर प्राइम मिनिस्टर, बस्तर में लोग मारे जाते रहे, महिलाएं मरी। आप भी क्यों गई ना अननेसेसरी? ये बताइए। अच्छा, अब अपनी जगह चलिए। आप वो नहीं करेंगे आगे, आप अपनी टर्न पे बोलिए ना। बहस करना ये क्या है कि यहाँ आ गए आप मंच पर? बहुत हीटेड डिस्कशन हो गया। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। निगत आवाज, अब अपनी बात को कंप्लीट करिए 30 सेकंड के अंदर, फिर पब्लिक बोलेगी। जोरदार ताली पब्लिक के लिए। 40 सेकंड। ओके, निगत आवाज। 30 सेकंड में 40 सेकंड मैंने मध्य प्रदेश की महिलाओं पंजाब में क्या होने वाला है बता तो दीजिए ना। मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, इनसे पूछो ना। नीट के जो पेपर बर्बाद हुआ है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो फेविक्विक है वो छूट नहीं रही है कुर्सी से। एसआईआर, यूएन ने चिंता जताई है कि भारत में जो एसआईआर हो रहा है उससे माइनॉरिटीज के संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है कि जो भारत में एसआईआर हो रहा है उसमें लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा लोकतंत्र है जो देश के अभी आप हर चीज की चिंता कर रही हैं। आप हर चीज की चिंता कर रही है। पंजाब में आपका एक गुट दूसरे गुट को निपटा रहा है, वो कह रहा है ये केजरीवाल की तरफ से खेल रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं है। मेरा क्वेश्चन पूरे पैनल, मेरा क्वेश्चन पूरा सवाल हम सब किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो हम उसके आइडियोलॉजी, उसके पॉलिसी से, उसके कामों पे करते हैं। तो बार बार ये सुनने को आता है कि ये सांसद दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो मैं एज अ यंग वोटर ये नहीं कह सकता कि मेरे वोट का मिसयूज हो रहा है। ओके, कह सकते हो मिसयूज हो रहा है। ओके, सवाल किसका? और हाँ बोल, क्या सवाल है?
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बिल पास करवाते हैं रोड बनवाने के लिए, तो वो बिल तो पूरे पैसों से होता है, पूरा पैसा जाता है वहाँ का, तो बट क्यों जाता है? वो रोड क्यों ढंग से नहीं बन पाता है और ज़्यादा टिक क्यों नहीं पाता है रोड? कहाँ की रोड है? कहाँ, कौन सी वाली रोड है? मैं ये तुम्हारे ग्रेटर नोएडा के रोड की बात कर रहा हूँ। नोएडा की, अब पता नहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, किसी और गवर्नमेंट में है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट पे। ओके, बोलिए। मेरा सवाल यह है कि जब वो मनमोहन सिंह के टाइम पे जो तेल प्योर तेल मिलता था, आज जो तेल है 167 रुपये लीटर है, और जब सरकार ही मिलावट करके तेल दे रही है पब्लिक को, तो जो पहले तो पकड़े जाते हैं, तो लोग मिलावट करने सरकार क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्या देश के किसान का फ्यूल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नहीं होना चाहिए, जिससे देश के किसान को, गन्ने के, मेज के, राइस के किसान को 1,90,000 करोड़ का मुनाफा हो? यह सच है, जिससे देश के भारत का तेल इंपोर्ट कम हो। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू करी है। यह सच्चाई है, हर तरफ से झूठ चला जा रहा है। और मेरी बात सुनिए, चलिए मेरी बात पर मत विश्वास करिए, अब इनकी स्थिति सुनिए क्या होती है। आपकी बातों में भी विश्वास है, आप भी एक पार्टी के नेता हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बातों में विश्वास नहीं कर रहा? मैं इनको एक्सपोज करूं। अमीश भाई खबर पहुंच गई, जनता को लग रहा है, नहीं लग रहा है। फिर ये बीच में उचकेंगे पॉपकॉर्न जैसे। कॉकरोच और पॉपकॉर्न ही आज इनके आइडल हो चुके हैं। कोई छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का है, कोई बड़ा रिचार्ज कांग्रेस पार्टी का। ये क्यों बोला आपने? कोई छोटा रिचार्ज, कोई? अरे ये छोटा रिचार्ज कांग्रेस इनका है भाई। अब कांग्रेस के लाइन पे काम नहीं हो रहा, ये चल रहा है इनका भाई, ये रहा इनका छोटा रिचार्ज। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, एक ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। वहां पर आप सोचिए, वहां कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, श्री राम को कह रहा है सीता का पति। मैं भी ये सवाल पूछता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोल सकता है कुणाल कामरा? मैं कुणाल कामरा को यहां से कहना चाहता हूं, मां जानकी बिहार की धरती सीतामढ़ी पर पैदा ली, हमारी मां है वो, और तुमने मां का अपमान किया सीता कहकर, और सीता का पति। हम कहते हैं जानकी मां और प्रभु श्री राम, ये शब्द है हमारे। अब सुन कुणाल कामरा, तेरे जैसे टुच्चे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, पीटा जाएगा सरेआम। ऐसे लोगों को जरूर पीटना चाहिए, ऐसे लोग पिटाई खाने लायक है। ओके, राजकुमार भाटी। मैंने कुणाल कामरा ने क्या बोला मैंने नहीं सुना, किस भाव में उन्होंने बोला, लेकिन मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी साहित्य में काफ़ी हद तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे देवताओं के लिए, भगवानों के लिए उमापति कह देना, उर्मिलापति कह देना, सीतापति कह देना, रुक्मणीपति कह देना, सुमित्रानंदन कह देना, सुमित्रानंदन भी कह देते हैं, यशोदानंदन भी कह देते हैं। ये आम बात है, साहित्य में खूब लिखा हुआ, जगह जगह लिखा हुआ है। ऐसे साहित्य का इस्तेमाल क्या किसी और धर्म के भी देवी देवता पर या ईष्ट पर होता है, कि ये सारे ये जिसे कहते हैं आइडिया है, ये सब हिंदू धर्म पे ही लगाए जाते हैं? अब हमने तो अपना ही धर्म पढ़ा है, दूसरे के धर्म हमने पढ़े नहीं है, हमें तो पता है नहीं, हमें तो अपने से मतलब है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस और बीजेपी की जहां तक तुलना का सवाल है, हमने देखा कि कांग्रेस के राज में जब भी कोई आंदोलन हुए, कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को बातचीत के लिए भेजा। कांग्रेस के राज में जिस मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनसे इस्तीफे लिए गए, जेल भी भेजे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी, मतलब क्या कहेंगे, संवेदनहीन सरकार है जो किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कितना ही बड़ा घोटाला हो जाए। ओके प्रदीप, इसका जवाब, वो कह रहे हैं कि संवेदनहीनता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अमीश भाई, एक सेकंड शांति रखिए ना, बीजेपी जवाब दे रही है। मैं भारतीय हिंदू पहले हूं, बाकी कुछ और। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में बर्दाश्त है। इस आदमी से हम हिंदू धर्म की बात करेंगे जिसने हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया। ये हमारे प्रभु श्री राम का और माता सीता का अपमान करेगा, माफी मांगनी चाहिए इनको। ये रहा इनका वीडियो। इन्होंने कहा था हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया था कि नहीं किया था? क्या इन्होंने किया था? आपसे जवाब देने का मौका उनका बयान है, उनका कहना है कि कंटेंट दूसरा कहीं नहीं लिखा। सीता का पति, सीता पति कहा जाता है, ये गलत बात है कहना। और ये इस तरीके की जो बात सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स भी जैसे, देखिए भाटी जी बहुत वरिष्ठ हैं, धर्म भी बात उम्र से, एक्सपीरियंस से, पढ़ाई लिखाई, आप धर्म में विश्वास नहीं करते, आप इनको रिस्पेक्ट दीजिए। मैं जवाब दे देता हूं, ये नहीं चलेगा। हम सबसे अमीश जी मैं जवाब दे देता हूं। अब मैं नंबर गेम की तरफ आता हूं। लोकसभा में 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है? मौजूदा संख्या 540 है, जिसमें 3 सीटें खाली हैं। संविधान संशोधन के लिए जरूरी है 2/3 बहुमत, 360 सीटें लगभग होती हैं। एनडीए के पास 293 है। टीएमसी के जो बागी हैं, जो कि एक अलग पार्टी बन गई है, वो 20 है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो बागी हैं वो 6 हैं। कुल मिलाकर ये 319 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 319 सांसद होते हैं।
लेकिन अगर डीएमके वॉकआउट कर जाता है तो सदन में संख्या 518 हो जाती है, यानी हाउस की स्ट्रेंथ नीचे आ जाती है। और एनडीए प्लस जो बागी सांसद है टीएमसी और उबाटा के, वो 319 ही रहते हैं। अगर शरद गुट जो कि लग रहा है साथ देगा, तो बीजेपी का नंबर, एनडीए का नंबर 327 हो जाता है। और ऐसे में 2/3 बहुमत की, क्योंकि हाउस की संख्या नीचे आती है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर डीएमके वॉकआउट करता है तो हाउस का नंबर नीचे आता है, तो 346 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तब 2/3 बहुमत से 19 सांसद की जरूरत होती है, 2/3 बहुमत के लिए। लेकिन वो 19 सांसद कहां से निकल के आएंगे? वो 19 सांसद आरजेडी एक बड़ा धड़ा हो सकता है जहां से निकल के आए। दूसरा बड़ा धड़ा हो सकता है कि एक और पॉलिटिकल पार्टी वॉकआउट करे, और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, या फिर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट हो जाए। वो समाजवादी पार्टी एक बड़ा गुट है, कांग्रेस एक बड़ा गुट है, वहां से कोई सांसद एब्सेंट होगा, ये बड़ी बात होगी। और राज्यसभा के अंदर नंबर गेम में बीजेपी बहुत आगे है, वहां पर 149 सांसद हैं एनडीए के, 160 की जरूरत है, वहां पे नंबर इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होने वाली है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर डीएमके के सांसद वहां से भी वॉकआउट कर दें तो फिर बहुमत के लिए 155 चाहिए, सिर्फ 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि एनडीए के लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं होने वाला है। लेकिन यह बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए अगर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए परिसीमन कराना जरूरी होता है। मेरा बेसिक सवाल प्रदीप भंडारी आपसे, आप बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा।